Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know that under this series we are solving Jamia Millia Islamia question papers. We have already completed 2016 paper and from today I am starting with the 2017 paper. So today we will solve at least 50 questions because एग्ज़ाम आने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है. सो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस के नहीं जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए अलग से तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं एक छोटा वीडियो या फिर कोई भी कंटेंट उस पर बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी या फिर मैं कैसे भी उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा. इन पेपर्स की आंसर की नहीं है, ये सारे पेपर्स मैंने खुद रिसर्च करके सॉल्व किए हैं. तो कोई मिस्टेक होती है या कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, I am your educator Bhairavi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join. 2016 का जो PDF है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इस पेपर के कंप्लीट होने के बाद इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. Question number 1. Which of the following concept best describes the unequal distribution of social honor? Class, prestige, status या फिर authority? The correct answer is C, that is authority, and this is given in your IGNOU notes. क्या दिया हुआ है कि क्लास जो है उसे हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. ठीक है, जो इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स होते हैं जब वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सोसाइटी में, उसे हम क्लास कह सकते हैं. राइट, किसी के पास ज़्यादा एडवांटेज होता है, किसी के पास कम होता है. नाउ स्टेटस क्या होता है? स्टेटस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर होता है. ठीक है, सोसाइटी में आपका कितना ऑनर है, लोग आपको कितना वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज योर स्टेटस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ दिस इज अ जीके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स क्वेश्चन. सो बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे बट उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. ठीक है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो अगर उनका आंसर नहीं पता है या नहीं समझ में आ रहा है. यू कैन स्किप इट बिकॉज सी यहाँ पर पूछा गया है कि पंजाब का जो गवर्नमेंट है उसने 33% रिजर्वेशन जो दिया था वुमेन को, वो किस सेक्टर में दिया था या कहाँ पर दिया था. तो ये क्वेश्चन जो है ये 2016-15 की न्यूज़ का है क्योंकि 17 में पूछा गया है. तो ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट जो मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ऑल गवर्नमेंट जॉब्स होगा इसका आंसर. बिकॉज सी मैंने यहाँ पे न्यूज़ का कटआउट भी लगा दिया है. बट ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ सोशोलॉजी के क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंस देनी है. ठीक है, सोशोलॉजी के क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है, बाकी की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है. जो स्टैटिक जीके होगा हाँ उस पर आप फोकस कर सकते हो, बट ये करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको इतना नहीं ध्यान देना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु लुक्ड एट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्डर एज टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी? किसने कॉन्फ्लिक्ट और ऑर्डर को सोसाइटी के दो एस्पेक्ट्स माना था? मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, ग्रामशी, अल्थुजर. गाइज ये जो थिंकर्स जितने भी मेंशन है ना, ये थिंकर्स बहुत रिपीट हुए हैं पूरे जामिया के पेपर में. सो यहाँ से आपको हिंट क्या मिलता है कि ये चारों ही आपको जामिया इस्लामिया पेपर के लिए पढ़ने हैं. आपके लिए ये थिंकर्स जो हैं जो रिपीट होते हैं बार बार वो इंपॉर्टेंट है. राल्फ डेरेनडॉर्फ पे आई एम ऑलरेडी मेकिंग अ वीडियो, जल्दी मैं उसको अपलोड करूंगी और बाकी की जो थिंकर्स मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी. और ये सारे ही नेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिर्फ जामिया वालों को नहीं सोच के चलना है, नेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे थिंकर आपको पढ़ने हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कार्ल मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अच्छा यहाँ पर देखो मैंने नोट्स भी ऐड कर दिए हैं तो इसे आप पढ़ लेना बाद में. Which of the following concept is not an ideal type constructed by Weber? Now ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और काफी कंफ्यूजिंग भी था. सिटी, ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म. नाउ वेबर ने इन तीनों पे ही काम किया है बट जितना थ्योरी अभी तक मैंने पढ़ा है मैंने ये कभी नहीं देखा कि उन्होंने इसे खुद बोला हो कि उन्होंने इसे आइडियल टाइप मान के थ्योरी बनाई है. ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. सो आप लोग सर्च कर लेना, अगर कोई और आंसर लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आई विल मेक इट करेक्ट. बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 5. मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास गिव्स इंपॉर्टेंस टू व्हाट? सो मैक्स वेबर का जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पे को इंपॉर्टेंस देता है? वेल्थ, रिलीजन, कैपिटल या फिर स्टेटस? सो जो मैंने सर्च किया आई थिंक द करेक्ट आंसर इज डी, स्टेटस, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट लाइफ चांसेस. ठीक है, so according to this logic I think the answer is status.
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ और लगता है आपको और आपके पास एक ठीक ठाक रीजन है उसका, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। Question number 6. Which of the following is not applicable to clan of a tribal society? क्लैन के बारे में इसमें से क्या चीज है जो गलत है? इट इज एंडोगेमस, इट इज एक्सोगेमस, इट्स members have a common ancestor, its members have a shared territory. The correct answer is A. Always remember that tribe is never endogamous. So here are some important notes on clan that you can see. और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है that marriage within the clan is forbidden. ठीक है, exogamous होते हैं, endogamous नहीं होते हैं. Okay. Question number 7. The distinction between role set and status set was given by. किसने दिया था role set और status set? Goffman, Merton, Mead, Cooley. The correct answer is B, that is Merton. And role set और status set क्या होता है? Let's say ये एक वुमेन है, अब ये वुमेन एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, एक फ्लाइट अटेंडेंट भी है, तो ये सारे इसके अलग अलग स्टेटस हैं और इन सबको अगर आप ऐड ऑन कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड योर स्टेटस सेट। और हर स्टेटस के अलग अलग रोल्स हैं, ठीक है। एज अ वाइफ इनके रोल्स अलग हैं, एज अ मदर इनके रोल्स अलग हैं, एज अ फ्लाइट अटेंडेंट इनके रोल अलग हैं। तो जब सारे रोल्स को आप ऐड करोगे देन दैट इज योर role set. Okay. Question number 8. Dash are the bands that define role, expected behavior and status of those who belong to them and their transition is marked by rites the passage. Varna, age set, role set, none of the above. Now here I was very confused. इस क्वेश्चन को समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट मेरे एक सीनियर हैं, उनसे मैंने जब इस क्वेश्चन के बारे में पूछा, he said that the correct answer is C, that is role set. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बैंड की बात हो रही है जिसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, स्टेटसेस है, ठीक है, और ट्रांजिशन है। यानी कि एक ट्रांजिशन, एक मान लो जैसे अभी आप मान लो आपका रोल अभी कुछ और है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट योर रोल इज डिफरेंट, राइट, बट लेटर ऑन व्हेन यू विल गो इनटू हायर स्टडीज, लेट्स से यू विल गो इनटू पीएचडी आफ्टर क्रैकिंग नेट, तब आपका रोल अलग होगा, ठीक है। तो रोल के केस में जब आप एक से दूसरे रोल करते रहते हो, ठीक है, आपके राइट्स ऑफ पैसेज जो हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से जब आपके रोल चेंज होते रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रोल सेट। ना उन्होंने मुझे ये लॉजिक से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, इट माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट ये सही होगा। तो अगर आपको लगता है कोई और आंसर हो सकता है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following is a data collection tool? Interview, interview schedule, survey. कौन सा इसमें से डेटा कलेक्शन टूल है? The correct answer is D, that is all of the above. Question number 10. What is generally the next step in survey research after pilot study? सर्वे रिसर्च में पायलट स्टडी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? The correct answer is D, that is collection of data. Okay. Question number 11. A theory is generated with an inductive approach to collect data is known as what? Applied theory, grounded theory, macro theory, none of the above. The correct answer is A, that is applied theory. Question number 12. Altruistic form of suicide is best contrasted to, यानी एकदम अपोजिट, इमीडिएट अपोजिट जो है अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म का क्या होगा? एनोमिक, इगोइस्टिक, फेटलिस्टिक, none of the above. The correct answer is B, that is egoistic suicide. Now, you can see here, this is a very important topic. Altruistic suicide में क्या होता है? Too much integration होता है, और egoistic में क्या होता है? Not enough integration. ठीक है। अनोमिक में क्या होता है? Regulation not enough होता है। Fatalistic में क्या होता है? Too much regulation होता है। Question number 13. Which one of the following is the most representative form of sampling? Random sampling, stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling. इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है सैम्पलिंग में? The correct answer is random sampling. Question number 14. Base and superstructure in Marxian sense refer to a relationship between what? Social organization and political organization, economy and culture, ideology and utopia, means of production and relations of production. The correct answer is B, that is economy. Base and superstructure के बारे में जो इन्होंने बोला था उसमें उन्होंने economy and culture के बारे में उसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बताया था।
ठीक है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात जो वो करते हैं उसमें वो इकोनॉमी एंड कल्चर के रिलेशनशिप को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फोकवेज, हर्बर्ट स्पेंसर, कल्चर, E.B. टाइलर, दिस इज E.B. किनशिप, लेवी स्ट्रॉस, ट्राइब, F.G. बेले। द करेक्ट आंसर इज ए, फोकवेज में सुमनर होगा and Spencer talks about what? Organic analogy. Okay. Question number 16. The term chameleon is used in the context of new global age with respect to which of the following? न्यू ग्लोबल एज के कॉन्टेक्स्ट में जो कैमिलियन वर्ड यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? अर्बन इकोलॉजी वर्कर, अंडरग्राउंड ड्रग लॉर्ड, या फिर वन डायमेंशनल मैन? सो दिस क्वेश्चन आई कुड नॉट फाइंड द करेक्ट आंसर। कहीं पर अर्बन इकोलॉजी आ रहा था और कहीं पर जिनसे भी मैंने सीनियर से पूछा तो उनका वन डायमेंशनल मैन आ रहा था। तो आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन इन डाउट। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ हेल्दी डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन। आप लोग अपने लेवल पे सर्च करो एंड जो आपको लगता है, जो आपको रीज़न लगता है, कमेंट में यू कैन टॉक टू ईच अदर एंड लेट मी एंड गिव मी योर व्यूज़। अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट आंसर्स स्पेशली फ्रॉम माई नेट स्टूडेंट्स, क्योंकि नेट वालों का एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, मास्टर्स हो चुकी है उनकी, तो वो लोग मुझे ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या लगता है, क्या होगा। अभी अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स ए अर्बन इकोलॉजी, बट इट माइट बी डी एज वेल। सो मुझे बताना कॉमेंट में। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को डाउट में रखती हूँ। Question number 17. In which year were the Asian Games held in Delhi for the first time? Another not very important question. स्पोर्ट्स के सेक्शन से आई थिंक जामिया क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स का जीके क्वेश्चन है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए 1951। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड of the Republic of India for performance in any of the field of human endeavor instituted in 1954? Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Bharat Ratna, Padma Shri. The correct answer is C, that is Bharat Ratna. Question number 19. Which of the following is a feature of tribe? इसमें से कौन सा है जो tribe का feature है? Hierarchical, common caste, common language. I think the correct answer is D, of course, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हैं जो tribe में हो सकती हैं। Question number 20. Which of the following author is not correctly matched? इसमें से कौन सा है ऑथर और जो बुक्स दी हैं उनमें से कौन सा गलत है? मार्क्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वेबर, द सिटी, दुर्खाइम, मॉरल एजुकेशन, स्पेंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ए, कार्ल मार्क्स की बुक नहीं है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इज अ बुक ऑफ मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 21. Authority is attached to status, position, merit, power. The correct answer is D. Question number 22. Amartya Sen was awarded Nobel Prize for his work on poverty, rural developmental economics, welfare economics, cultural economy. The correct answer is C. Question number 23. Modernity is conceptualized as what? Becoming rational, becoming संस्कृताइज्ड, becoming westernized, none of the above. Modernity के बारे में अगर हम सोचें तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? The correct answer is becoming rational, because in modernity what we talk about is scientific questioning, right? Question number 24. The author of The Second Sex is Betty Friedman. Now this is not Friedman, it is Frieden. ठीक है, गलत लिख दी इन्होंने स्पेलिंग। एड्रीन रिच, जूडिथ बटलर, साइमन दे बुगो। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डी, अ वेरी फेमस बुक, बहुत बार पूछी गई है, और बाकी के जो ऑथर्स हैं ना उनकी भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो फ्रीडन है इनकी तो एक बुक काफ़ी सेम है जिसका नाम है द सेकेंड स्टेज, तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछी जा सकती है, द सेकेंड स्टेज। ठीक है,
और एड्रियन रिच की भी काफ़ी बुक्स हैं, आप देख सकते हो इनके बारे में भी बहुत सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, वुमेन फेमिनिज्म, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफ वुमेन बॉर्न, एक इनकी बुक है। जूडिथ बटलर की तो बहुत सी बुक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आप याद रखिएगा, जैसे जेंडर ट्रबल, ये तो बहुत बार पूछी गई है, और अनडूइंग जेंडर। इफ़ यू आर प्लानिंग आगे जाके रिसर्च करना हो जेंडर पे या ऐसे किसी टॉपिक पे, तो आपको ये सब बुक्स पढ़नी चाहिए। और इवन एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी ऑल्सो दीज बुक्स आर वेरी वेल रिटन, सो यू कैन रीड देम। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट्स द एटीट्यूड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टुवर्ड्स इमाइग्रेंट्स। ना ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है उस टाइम पे जो भी न्यूज़ चल रही होगी डोनाल्ड ट्रम्प की, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन फॉर अस इट इज़ अ वेस्ट, बट द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। स्किप करो इसको, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, कास्ट मीन्स व्हाट? हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ सोसाइटी, वर्टिकल डिविजन ऑफ सोसाइटी, सेम एज वर्ना, सेम एज विलेज। द करेक्ट आंसर इज बी, vertical division, because he talks about hierarchy. Question number 27. The thesis of the tribe in transition is given by F.G. Bailey, G.S. Gure, then Virginius Kaka. None of the above. So, इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि इनमें से किसी ने भी नहीं लिखी है ये। Question number 28. Which of the following is an initiative of Government of India to boost development through FDI? Now this is also a question from recent current affair, तो ये भी हम लोग skip करेंगे, ठीक है। Question number 29. Which of the following is not applicable to tribal society in India? Clan, caste, totem, village. इनमें से कौन सा है जो ट्राइबल सोसाइटी में नहीं आएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी बी, क्योंकि ट्राइब्स में ज़्यादा कास्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक द आंसर शुड बी बी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ट्राइब्स में क्लैन होते हैं, ट्राइब्स में टोटम होता है, विलेजेस होते हैं ना, ट्राइबल विलेजेस होते हैं, तो कास्ट आई थिंक इसका आंसर नहीं होगा। बट आप मुझे कमेंट में बता सकते हो इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन एंड आई कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30. This is also a current affair question, so I'm skipping it. National policy on urbanization आई थी 2017 और I think 16 में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया है. It is not important, so you can skip it. Question number 31. Who amongst the following is the author of famous book Tribes of India, The Struggle for Survival on Northeast Tribes of India? Tribes of India Struggle for Survival book जो है वो किसकी है? क्रिस्टोफर वॉन, वेरियार एल्विन, वर्जीनियस काका, जी एस गुरे। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स। जो भी ऑप्शंस में आपको एक्स्ट्रा थिंकर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है जामिया के लिए आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में गलत है? फेमिनिज्म इज अबाउट सिक्योरिंग अ हायर स्टेटस फॉर वुमेन कंपेयर टू मेन. फेमिनिज्म इज अ स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. फेमिनिज्म इज अबाउट ब्रिंगिंग लीगल रिफॉर्म्स टू एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. फेमिनिज्म इज टू स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ वुमेन. द करेक्ट आंसर इज ए। फेमिनिज्म में कहीं भी ये बात नहीं होती है कि आपको मेन से कंपेयर करके हायर स्टेटस चाहिए, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, इट टॉक्स अबाउट एंडिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट इट डज नॉट से कि मेन से भी ऊपर हायर स्टेटस चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन द वेक ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी? जस्टिस वर्मा कमिटी के बाद कौन सा एक्ट है इसमें से जो बना था, ठीक है। तो the Sexual Harassment of Women at Workplace, the Criminal Law 2013, Second Amendment in the Protection of Women from Domestic Violence Act. I think the correct answer is A, ठीक है। अगर गलत लग रहा है या कोई और होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बट जितना मैंने सर्च किया आई थिंक इट्स ए। Question number 34. Which of the following is not universally correct with respect to stratification? Hierarchy, exclusion, inequality, all of the above. इनमें से स्ट्रैटिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो क्या चीज़ नहीं होगी? द करेक्ट आंसर इज बी। सोशल एक्सक्लूजन अलग चीज़ होती है। देखो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच
individuals or groups are prevented from using facilities, benefits, opportunities that the better off sections of society enjoy. मतलब कुछ लोगों को, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को कुछ चीज़ें, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज यूज करने से मना कर दिया जाता है. दैट इज अ सोशल एक्सक्लूजन. आई कैन गिव यू अ एग्जाम्पल. जैसे किसी अपार्टमेंट में अगर आप कभी रहते होंगे, या अगर आपको वो सोसाइटी वाली जो लाइफ होती है, स्पेशली नोएडा वगैरह में जैसे आपने देखा है, तो वहाँ पर अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो मैंने क्या देखा है मैं वो बताती हूँ. कि जैसे जो हमारे घर पे मेड आती थी काम करने के लिए, तो मेड को उस लिफ्ट में आना मना था. क्यों? क्योंकि वो एक मेड है, तो वो उस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकती हैं जो वहाँ के लोग जो रेंट दे रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो उस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे हैं. तो उनके लिए एक अलग से एक ऐसी लिफ्ट उनको दी गई थी जहाँ से वो आ सकती हैं, और जहाँ पर उनको सोसाइटी के लोग देखें भी नहीं. तो ये क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. ठीक है, उनको एक फैसिलिटी से उनको बेटर ऑफ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया वहां से, आप वो यूज ही नहीं कर सकते. नाउ दिस कुड बी बिकॉज ऑफ पोवर्टी. सो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया हो. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. ओके. Question number 35. The author of the household dimension of family in India is Patricia Oberoi, Robin Fox, A.M. Shah, Tulsi Patel. The correct answer is C, A.M. Shah. बाकी के सारे thinker भी जो हैं वो important हैं. Question number 36. According to Davis and Morey, effective role allocation and performance means what? All roles must be filled, roles must be performed by those best able to perform them. The necessary training for them must be undertaken. So the correct answer is D, all of the above. And this is the theory that we study, functionalist theory ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. इन लोगों ने, डेविस एंड मोरी की जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. अभी जल्द ही मैं उस थ्योरी को डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. Question number 37. In his analysis of class groupings in capitalist society, which of the following is not discussed by Weber? इनमें से कौन सा क्लास ग्रुपिंग है जिसके बारे में वेबर बात नहीं करते हैं? ठीक है. प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर वर्कर्स, पेटी बुर्जुआ, दी मैनुअल वर्किंग क्लास, या फिर कल्चरल कैपिटल. नॉट पूछा है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कल्चरल कैपिटल. और कल्चरल कैपिटल के बारे में बात करते हैं पियर बोर्ड्यू. ये भी आपको याद रखना है. बाकी के जो टाइप्स हैं बोर्ड्यू के कैपिटल के, वो भी आपको याद रखना है. आप मुझे कमेंट में बता सकते हो इफ यू नो. Question number 38. Who among the following is the author of the book The Violence of Green Revolution? Vandana Shiva, Surinder Jhotka, Utsa Patnaik, Yogendra Singh. The correct answer is A, that is Vandana Shiva. Question number 39. Mohinattam dance. Okay, if I'm pronunciating it right. Sorry if I'm not pronunciating right. ठीक है. फॉर्म ओरिजिनली डेवलप्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट का ये डांस है? कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज केरला. सो अभी तक हम लोगों ने 2016 और 17 के पेपर में देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस ये लोग स्टैटिक जीके से दे रहे हैं. तो देखो अभी के रिसेंट पेपर्स में क्या हाल रहता है. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्राइब? ओके, सो देखो क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सारे ही इसमें से जो है वो ट्राइब के फीचर हैं. क्वेश्चन नंबर 41. इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? विलियम हार्वे, एटॉमिक एनर्जी, आइंस्टाइन, रिलेटिविटी, डिमित्री मेंडेलीव, पीरियोडिक टेबल, एंड हर्बर्ट साइमन, बाउंडेड रैशनैलिटी. द करेक्ट आंसर इज ए. एटॉमिक एनर्जी की बात इन्होंने नहीं की थी. एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. ओके, सो ये भी एक जीके क्वेश्चन है. Question number 42. The argument that major changes in nature of capitalism, such as diffusion of ownership of capital, incorporation of working class in a polity, and the growth of welfare state in 1960s
led to a diffusion of left politics was best expressed as which of the following? End of history, end of ideology, late capitalism या फिर post modernism? The correct answer is C, that is late capitalism. Question number 43. If we buy an identical product in two outlets at a different price, we will buy the cheaper because it satisfies us every bit as well as alternative and leave us change to spend on something else. Which of the following? अच्छा देखो, एक प्रिंसिपल होता है जिसमें you have a ओके चलो मैं पहले ऑप्शन बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक मैन, रैशनल चॉइस थ्योरी, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रैशनल चॉइस थ्योरी, जहां पर आपके पास एक चॉइस है जिसमें आप रैशनली आप अपने दिमाग से सोच कर आप ऑप्शंस को चूज कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट है. अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसान ने, मान लो आप ही हो, आप जब कोई सामान लेने जाओगे, कोई चीज है जो बहुत ब्रांडेड है, महंगी है, और दूसरी चीज है जो सेम वही चीज आपको प्रोवाइड कर रही है, उतने ही लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रही है बट थोड़ी सी चीप है, तो आप क्या करोगे, आप उस चीप वाली को खरीदोगे बिकॉज यू विल सेव सम मनी और उसके बाद आप उस मनी को कहीं और स्पेंड कर सकते हो. तो ये क्या है, दिस इज अ रैशनल चॉइस थ्योरी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. Who amongst the following distinguished between social statistics and social dynamics? Durkheim, Kohn, Botmore या फिर McIver and Page? The correct answer is B, that is August Comte. Question number 45. Which of the following term was coined by Francis Galton in 1883 for his proposal to improve the human race by selective breeding? कौन सा ऐसा टर्म था जो इन्होंने दिया था? जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, ethology, none of them. The correct answer is B, that is eugenics. So this is the right answer and you can see काफी questions हैं जो इन्होंने direct GK and direct science and tech के part से लिए हैं और काफी questions ये sociology के तो मुझे लगे ही नहीं, है ना? Let me know in the comment section what you think about this. Question number 46. Who is the author of The Condition of Working Class in England? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स या फिर जैन ब्रेमन? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इट इज अ बुक ऑफ फ्रेडरिक एंगल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 47. इंप्रेशन मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ. किसने दिया था इंप्रेशन मैनेजमेंट? गॉफमैन, कूले, गारफिंकल, मीड? द करेक्ट आंसर is A, that is Goffman. Question number 48. Now this is the only question जो मुझे अभी तक सारे questions में सबसे better लगा, ठीक है, क्योंकि ये confusing भी है और यहाँ से आपको सीखने को भी मिलेगा. Now in demography, the physiological or biological capacity to reproduce is called what? Fertility, birth rate या फिर fecundity, all of the above. Now यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो fertility के साथ चले जाएंगे, but no, the correct answer here is C, that is फेकेंडिटी या फेसेंडिटी, जो भी आप कह लो. नाउ क्यों है ऐसा? देखो, फर्टिलिटी इंडिकेट्स द प्रोडक्ट और आउटपुट ऑफ रिप्रोडक्शन रेदर देन टू एबिलिटी टू हैव अ चाइल्ड. ठीक है. द फिजियोलॉजिकल ability to have children that is manifest roughly in the period between menarche and menopause, that is fecundity. ठीक है. So this is something that बहुत से लोग गलत करके आएंगे पेपर में, तो आपको ये चीज समझनी है कि फर्टिलिटी और फेकेंडिटी में क्या डिफरेंस होता है. मैंने पहले भी कई जगह ये चीज पढ़ा रखी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following concept comes closest to describe the recent attacks on Indians in US? Now this is also a current affair question. यहाँ पर जो आंसर होगा वो जेनोसाइड होगा, क्योंकि रिलीजन, कास्ट, रेस, इसके बेसिस पे अगर आप किसी पे अटैक कर रहे हो, दैट इज योर जीनोसाइड. सो यहाँ पर आंसर जीनोसाइड होगा, बट करंट ओरिएंटेड है तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 50. Now sociologists tend to use this term for any regularly repeated pattern. देखो, regularly repeated pattern of action with the implication that the doing of it conveys more than the content of what is done. ठीक है. So I think कि इसका आंसर जो है वो या तो रिचुअल होना चाहिए या फिर कस्टम, एंड आई वॉज वेरी कंफ्यूज, बट किसी ने मुझे ये भी कह दिया कि सिंबल होगा, तो मैं और कंफ्यूज हो गई. ठीक है. तो मैं इस क्वेश्चन को भी डाउट में डाल रही हूँ. आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन को जरूर से चेक करना, और आई होप जब तक की पीडीएफ मैं आपको दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर, तब तक मैं इसका आंसर ढूंढ लूंगी. बट आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा सर्च करो. ठीक है. इसके बारे में सर्च करना कि क्या होगा इसका आंसर, एंड लेट मी नो. बट अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक द करेक्ट आंसर इज रिचुअल. तो
क्योंकि रिपीटेड पैटर्न है ना, तो रिचुअल्स में क्या होता है, जो भी रिचुअल हम लोग करते हैं उसमें रिपीटेड एक ही पैटर्न होता है सबका। तो आप लोग मुझे बताना क्या लगता है आपको क्या होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज क्वेश्चन पेपर। वैसे मुझे तो अच्छा नहीं लगा इतना क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस तो थे ही नहीं, बट नेवरदलेस टुमारो वी विल मीट एंड सॉल्व रेस्ट 50 क्वेश्चन ऑफ 2017. So if you're watching me for the first time, don't forget to subscribe, because on this platform, on this channel, I make so many videos related to sociology and related to social work. तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्लेलिस्ट में जाके यू कैन सी मैंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रखा है, और आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, यहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हो, स्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हो। एंड इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारे PDF मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।